संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जहां पर लोगों की भीड़ हमेशा जमी रहती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल स्वरूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये खुद ही वहाँ पे प्रकट हुई थी। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का भी कार्य करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। अब इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत छोटा छेद है, जिससे कि पवित्र जल की धारा हमेशा बहती रहती है। ये जल बालाजी के चरणों के तले स्थित एक कुंड में जाकर इकट्ठा होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। अब इस बालाजी के मंदिर का इतिहास क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रारंभ में यहाँ पर काफी बड़ा जंगल ही जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियां और जानवरों से भरा हुआ सिर्फ जानवरों का बसेरा था। अब यहाँ पर श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को एक सपना आया और उस सपने की अवस्था में ही वो उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्हें एक बड़ी विचित्र ही लीला दिखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज के दंडवत प्रणाम किया और जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते से वापस चले गए। अब गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो वापस अपने गांव चले गए, किंतु उन्हें फिर नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय के बारे में वो विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई दी। यानी कि सपने में उन्हें 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो मेरी सेवा करो, मेरा भार ग्रहण करो। उनके कानों में एक आवाज आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीला का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? अब महाराज जी के दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये बात कह कौन रहा था? कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी ने स्वयं ही उन्हें आकर दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उसी मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें दिखाई कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने अपने आसपास लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बातें बताई विस्तार से। फिर गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की एक छोटी सी दीवारी बना दी। उसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होने लगी। अब वहाँ पर मुस्लिम शासनकाल के कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का, तोड़ने का सोचा, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से असफल रहे। वो इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही ज्यादा गहरी होती चली गई। थक हार के उन्होंने अपना ये प्रयास करना बंद किया। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने चोला स्वयं ही त्याग दिया था। भक्तजन इस चोले को लेकर समीप पर्वती मंडार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। इस असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंत में चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेतवादी ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है तंत्र मंत्र ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। दुखी व्यक्ति को मंदिर में पहुंचकर तीनों देवगणों के प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी के लड्डू, प्रेतरा सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्रसाद के लड्डू खाते ही प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगता है और अजीब गरीब हरकतें करने लगता है। ये प्रसाद घर नहीं ले जा सकते। ये प्रसाद बालाजी के दूध के रूप में मंदिर में उपस्थित पशु पक्षियों को खिलाया जाता है। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति ये प्रसाद ग्रहण करता है और अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है। यहाँ का एक नियम है कि यहाँ खाने पीने के लिए कोई भी चीज घर पर नहीं लानी चाहिए। दर्शन के बाद घर लौटते समय ये देख लेना चाहिए कि आपकी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज ना हो।
अब कुछ लोगों का ये मानना है कि मंदिर में केवल भूत प्रेतों से पीड़ित लोग ही जा सकते हैं, परंतु ये मान्यता पूरी तरह से गलत है। यहाँ बालाजी साक्षात निवास करते हैं। यहाँ प्रतिमा के दर्शन मात्र से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और बालाजी के चमत्कारी प्रभाव से कभी कोई बुरी शक्ति व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर पाती। यदि आप बालाजी जाएं तो सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे लेना जरूर चाहिए। यह रोग मुक्ति एवं ऊपरी चक्कर की रक्षा करने वाला होता है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अब मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ कड़े नियम भी होते हैं। यहाँ आने से कम 1 सप्ताह पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन जो होता है वो पूरी तरह से बंद करना होता है। अब बालाजी मंदिर के सामने एक भव्य राम दरबार मंदिर भी है और इसके साथ कई देवी देवताओं के मंदिर इस पहाड़ी पर स्थित हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में प्रसाद को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अमूमन यह प्रसाद अन्य मंदिरों से भिन्न होता है। यहाँ प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। दरख्वास्त को बालाजी धाम में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना होता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में 2 बार हाजिरी लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं और इस प्रसाद को अपने हाथों से पीछे की ओर फेंकना होता है। नियमानुसार इस प्रसाद को फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। बालाजी मंदिर दरबार में 3 देवताओं हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमाएं हैं। भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति। यहाँ हर रोज 2 बजे प्रेतराज दरबार में पेशी कीर्तन होता है। अब दूर दराज से जो लोग आए होते हैं उनके ऊपर जो भूत प्रेत का साया होता है उसे यहीं दूर किया जाता है। इस मंदिर में दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उनके भूत पिशाच प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आप जान ही चुके हैं कि बालाजी मंदिर कितना ज्यादा चमत्कारी और कितना ज्यादा रहस्यमयी है। तो आप सभी अगर बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज लिख के वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय श्री राम।